घना जंगल राम और लक्ष्मण को घेर चुका था। जब वे चल रहे थे, उनके चेहरे पर दृढ़ता और एकाग्रता का मिश्रण था। राम अपने धनुष को मजबूती से पकड़े आगे देखते हुए सीता के किसी भी संकेत को तलाश रहे थे। उनके पीछे लक्ष्मण करीब से चलते हुए अपनी तेज निगाहों से आसपास के पेड़ों और झाड़ियों को सतर्कता से देख रहे थे, हर खतरे के लिए तैयार। जंगल ने अपना स्वरूप बदलना शुरू किया। जीवंत हरियाली की जगह गहरे भयावह इलाके ने ले ली। मुड़े तुड़े पेड़ों की लंबी डरावनी परछाइयां फैलने लगी और हवा स्थिर हो गई, एक भयानक एहसास से भरी हुई। उनके मिशन की गंभीरता हर कदम के साथ बढ़ रही थी। अचानक राम रुक गए। जंगल की जमीन पर एक हल्की चमक ने उनका ध्यान खींचा। घुटनों के बल झुककर उन्होंने एक नाजुक पायल उठाई, जिसे उन्होंने सीता का पहचाना। उनके चेहरे पर एक पल के लिए कोमलता आई, लेकिन तुरंत ही वो दृढ़ संकल्प में बदल गई। लक्ष्मण उनके बगल में खड़े होकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, यह उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है भैया। उन्हें पता था कि हम आएंगे। राम ने पायल पर अपनी नजरें टिकाए रखी और उत्तर दिया। उनकी आवाज स्थिर थी, उन्हें हम पर विश्वास है लक्ष्मण, हम उन्हें वापस लाएंगे। वे आगे बढ़ते रहे। उनके चारों ओर की खामोशी और अधिक दबावपूर्ण हो गई। जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा था, मानो आगे आने वाले घटनाक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी अचानक उनका रास्ता एक विशालकाय आकृति ने रोक दिया। कबंध, एक भयानक आकार का दानव, उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी गहरी गूंजती हुई हंसी ने जमीन को हिला दिया। तो 2 यात्री मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं? कबंध ने ताना मारते हुए कहा। उसकी आवाज दुश्मनी से भरी हुई थी। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, राम ने आगे बढ़ते हुए शांत और अडिग होकर कहा। हट जाओ, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कबंध केवल जोर से हंसा। उसका विकृत चेहरा मजाक उड़ाने वाले भाव से भर गया। एक पल में वो झपटा, उसके विशालकाय हाथ पेड़ों को तोड़ते हुए, मानो वे केवल छोटी टहनियां हों। राम और लक्ष्मण ने अभ्यास की हुई कुशलता के साथ उसके हमलों से बचते हुए अपने धनुष तैयार किए। जंगल अराजकता में बदल गया। एक बाण ने कबंध को मारा, लेकिन दानव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम अपनी आवाज में शांति बनाए रखते हुए लक्ष्मण से बोले, उसके हृदय पर निशाना लगाओ लक्ष्मण, वहीं उसकी शक्ति छिपी है। लक्ष्मण ने सिर हिलाया और अपनी नजरें दानव के खुले सीने पर टिका दी। जब कबंध फिर से झपटा, लक्ष्मण ने अपना बाण छोड़ा। वो सही जगह पर जाकर लगा। दानव के हृदय में गहराई तक धंस गया। कबंध ने एक भयानक चीख निकाली। उसका विशाल शरीर कांपने लगा, लेकिन क्रोध की बजाय उसकी आवाज में अब दुख और पछतावे का स्वर था। तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया है, कबंध ने कमजोर स्वर में कहा, अपने घुटनों पर गिरते हुए। मैं कभी एक देवता था, अपने अहंकार के कारण श्रापित हो गया। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। जैसे जैसे प्रकाश उसके घाव से निकलने लगा, कबंध का भयानक रूप घुलने लगा। उसकी आवाज अब विनम्रता से भरी हुई। अंतिम शब्द बोले, सुग्रीव को खोजो, वो तुम्हारी मदद करेगा। इसके साथ ही कबंध का रूप स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया और जंगल फिर से शांत हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे को देखा। उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। वे अपनी यात्रा जारी रखते रहे, घने जंगलों से लेकर पथरीली पहाड़ी जगहों तक। दूर पक्षियों की आवाज और बहते पानी की हल्की गूंज उन्हें मार्गदर्शन दे रही थी। एक ऊंचे पहाड़ के आधार पर उन्हें एक साधारण वनवासी हनुमान मिला। अनजान व्यक्ति ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर आगे बढ़कर आदर पूर्वक झुका। आप महान योद्धा प्रतीत होते हैं, हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा। आप इन प्रदेशों में क्यों आए हैं? राम का शांत लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व उनके उत्तर में झलक रहा था। हम सुग्रीव को खोज रहे हैं, जो हमारी मदद कर सकता है मेरी पत्नी सीता को खोजने में, जिसे रावण ने ले लिया है। हनुमान की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उन्हें पहचान हो गई हो। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने आदर पूर्वक अपना परिचय दिया। मुझे क्षमा करें महान योद्धाओं, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। हनुमान के नेतृत्व में राम और लक्ष्मण ने खड़ी पहाड़ी रास्ते को पार किया, जो ऋषमुख सुग्रीव की छिपी शरण स्थली तक ले गया। रास्ता और कठिन होता गया, लेकिन दोनों भाई अटल संकल्प के साथ बढ़ते रहे। बहते पानी की आवाज और भी तेज हो गई जब वे शरण स्थली के पास पहुँचे, जो घने पेड़ों और विशाल चट्टानों के बीच बसी हुई थी। आगे उनका अगला अध्याय शुरू होने वाला था, सीता को बचाने की उनकी खोज में।